हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। और आज इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का हल करके मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, हल करते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। यानी ऐसे पात्र को हम तैयार करना है जिससे दोनों पात्र के जितने भी दूध है उसको इक्वल फॉर्म में यानी बराबर हिस्सा में माप सके। इसके लिए हल करेंगे। आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो यह एचसीएफ ही इसमें निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, पहला होता है चरण वाइज, यानी हम स्टेप वाइज स्टेप क्या करते हैं उसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, यानी 250 से हम 425 में भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 250, यहाँ क्या बचा 5, और यहाँ 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर एक शेष यानी एक बच गया, 175 शेषफल बचा। तो यहाँ पर लिखना होता है जहाँ क्या लिखना होता है, जहाँ 425 बराबर 250 गुने 1 प्लस 175, यहाँ शेषफल 175 नॉट इज इक्वल टू, यानी 0 के बराबर नहीं है, आपको 0 मंगाना है। फिर स्टेप 1 अपना स्टेप 2 अपनाएंगे, चरण 2 में चलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, शेषफल से हम भाजक में भाग देंगे। तो फिर एक बार में इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या हो गया 0, यानी 75 आपका शेषफल बचा। फिर लिखेंगे जहाँ 250 बराबर 175 गुने 1 प्लस 75, यहाँ शेषफल 75 नहीं किसके बराबर है, 0 के बराबर। फिर स्टेप चलेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, फिर शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ से 75 में क्या करेंगे, फिर से 175 में भाग देंगे। तो क्या होगा, 75 दूना 150 होता है, तो ले चलेंगे 75 दूना 150, 5 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2, ये क्या होगा 0। तो हमारा शेषफल क्या आया, यहाँ पर 25 आया। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जहाँ 175 बराबर 75 गुने 2 प्लस 25, क्या आया 25, यहाँ शेषफल 25 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर चरण क्या करेंगे, अगला अपनाएंगे चरण 4। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर हम 25 से किस में भाग देंगे, 25 में 75, 25 से 75 में भाग देंगे। तो 25 यहाँ क्या होता है 75, ये यहाँ पर शेषफल आपको 0 आ गया। तो क्या होगा यहाँ पर, तो वैसे यानी पात्र तैयार हो गए जिससे क्या होगा, दोनों पात्रों को के दूध को सही ढंग से माप सकता है। तो 25 लीटर का क्या होगा, 25 लीटर का पात्र दोनों पात्रों के दूध को माप सकती है। यही आपका आंसर हो गया। तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है और चौड़ाई 3318 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एचसीएफ ही निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फिर से यानी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए फिर हल करेंगे, हल और लिखेंगे सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो चरण 1 4661 से 4000 ज़्यादा क्या है, यहाँ पर देखेंगे 3318 से
4661 में भाग देंगे, क्योंकि छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। तो ये कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, एक बार में। 3318। यहाँ क्या हुआ, 11 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा कितना, यानी 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। यहाँ का बच गया, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, यहाँ 6 में से 3 गया 3, यहाँ का बच गया 1, यानी 1343 आपका शेषफल बचा। फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ 4661 बराबर 3318 गुने 1 प्लस 1343, जहाँ शेषफल 1343 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर चरण 2 में हम अपनाएंगे। चरण 2 में क्या करेंगे, 1343 से फिर इसमें भाग देंगे। 1343 से भाग देंगे 3318 में। तो ये कितने बार में जाएगा देखते हैं, 2 बार में लेकर। तो यहाँ पर 2, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2। अब यहाँ पर देखना है क्या, फिर यहाँ पर घटाना है। तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, यहाँ क्या बच गया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या होगा 0। तो आपका शेषफल क्या बचा, 632। तो फिर यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर 3318 बराबर 1343 गुने 2 प्लस 632, जहाँ शेषफल 632 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर चरण कितना अपनाएंगे, 2 हो गया तो चरण 3 ले चलेंगे। यहाँ पर चरण 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 632 से इसमें भाग लगाना है 1343 में। 632 में 32 से 1343 में भाग लगाना है। तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। यहाँ क्या बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपको 9। यहाँ क्या बचेगा, फिर 13 में से 6 जाएगा तब बचेगा आपका, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0, यानी 79 आपका शेषफल बचा। अब चलते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1343 बराबर 632 गुने 2 प्लस क्या हो गया 79, क्या होगा 79, जहाँ शेषफल 79 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, चरण 4 अपनाएंगे। चरण 4 क्या करना होगा, फिर 79 से हमें भाग देना होगा 632 में। ये 8 बार में ले जाते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ से 7 हो जाएगा। 9 8 7 56, 56 7 63 हो जाएगा। ये क्या हो गया 0, क्या हुआ 0। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया 0। तो HCF क्या निकला यहाँ पर 79, क्या निकला 79। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इस टाइल्स की लंबाई क्या होगी, तो 79। टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की लंबाई बराबर, यहाँ पर 79 मीटर लिख देंगे आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो स्केल है अलग अलग दिया है, तो
एक स्केल में करना होगा, मीटर में करें या फिर सेंटीमीटर में करें। तो इसको सेंटीमीटर में करके हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर टाइल्स की भुजा निकालना होगा। उसके बाद टाइल्स की भुजा जैसे ही निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयताकार फर्श के क्षेत्रफल निकालकर उसमें भाग दे देंगे। किससे? वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर लंबाई को क्या लिखेंगे, 1658 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में इसको बदल देंगे। और चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चौड़ाई को 832 सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चरण 1 करेंगे, चरण 1 832 से भाग करेंगे 1658 में, कितना बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा 832। तो क्या होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो गया 8। तो शेषफल क्या है, यानी 826 है यार, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ज़्यादा यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए क्या कि यहाँ पर शेषफल 826 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, चरण 2 क्या करेंगे, चरण 2 में फिर 826 से 832 में भाग लगाएंगे। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 826। यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। शेषफल क्या आया, शेषफल 6 नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, चरण 3 से 6, चरण 3 में क्या करेंगे, 6 से हम क्या करेंगे 826 में भाग देंगे, 826 में। यहाँ एक बार में तो क्या बचा 2, वहाँ पर यहाँ उतरा 2, तो क्या होगा, यहाँ पर 6 18, यहाँ बच गया 4, ये क्या हो गया 0, ऊपर से 6 7 6 7 42, यहाँ क्या हो गया 4। शेषफल क्या आ गया, शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, चरण 4 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे किस में, 6 में। तो कितना बार में जाएगा 1, यहाँ शेषफल क्या है 2, तो शेषफल 2 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर चरण 4 अपनाएंगे। 4 में क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे, तो 2 तिहाई 6, क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो क्या आया, वर्गाकार टाइल्स का भुजा 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बट्टा टाइल्स का क्षेत्रफल। यहाँ पर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना करना होगा। 1658 गुने 832। और टाइल्स का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी आपका भुजा पता होगा तो 2 गुने 2 कर देंगे। यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 छक 12। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 0 8 दूना के 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1658 से 208 में। तो क्या होगा, यहाँ पर गुना करने के बाद क्या आएगा, आपका टाइल्सों की संख्या 34, देख लेते हैं बुक में, 34 ज़्यादा गुना 34 48 यानी 3,44,864 टाइल्सों की संख्या होगा।